दोस्तों एक कार है जो 37,000 रुपए सस्ती होने के बाद भी पावर भी ज्यादा देती है, एक्स्ट्रा गियर भी देती है, ज्यादा बूट स्पेस भी देती है और एक चीज ऐसी भी देती है जो दूसरी कार के पास है ही नहीं। तो फिर 37,000 रुपए ज्यादा देकर लोग वो दूसरी कार फ्रोंक्स को क्यों ले रहे हैं? तो भाई आज की वीडियो में हम मारुति ब्रेजा फेसलिफ्ट का टर्बो का VXI वेरिएंट और फ्रोंक्स का टर्बो में डेल्टा प्लस वेरिएंट, इन दोनों को स्टेप बाय स्टेप डिटेल में कंपैरिजन इनका हम करने वाले हैं, जिसमें हम इनके इंजन के बारे में, मेंटेनेंस के बारे में, रीसेल के बारे में, फीचर्स, प्राइस, माइलेज, हर टॉपिक को कवर करेंगे ताकि आपको फैसला लेने में आसानी हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं प्राइसिंग की कि कितना डिफरेंस आ रहा है दोनों गाड़ियों के बीच में। तो अगर हम सबसे पहले बात करें मारुति की ब्रेजा फेसलिफ्ट जो VXI वेरिएंट है टर्बो के अंदर, जिसका एक शोरूम प्राइस 8,55,000 है, और वहीं पे दूसरी तरफ है भाई मारुति की ही फ्रोंक्स जिसमें टर्बो इंजन ही आपको मिलता है, जिसका डेल्टा प्लस वेरिएंट है, उसका एक शोरूम प्राइस 8,92,000 है। तो मतलब प्राइस जो डिफरेंस हुआ वो हुआ 37,000 का। तो देखने में तो आपको लग रहा होगा भाई फ्रोंक्स ज्यादा प्रीमियम है, आपको फीचर्स वगैरह ज्यादा मिलेंगे, पर जब हम कंपैरिजन करेंगे इनकी सेफ्टी, फीचर्स, रनिंग कॉस्ट, स्पेस, तो फिर पिक्चर बिल्कुल अलग निकल कर आएगी। वो आपको आगे वीडियो में पता चलेगा। तो अब दोस्तों बात कर लेते हैं इंजन के बारे में। तो वैसे तो भाई जो फ्रोंक्स और ब्रेजा है दोनों में ही आपको 1 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो कि एक GDI इंजन है और बिल्कुल सेम ही इंजन है, कोई अलग डिफरेंस नहीं है, सिर्फ ट्यूनिंग का फर्क है। जो फ्रोंक्स है उसमें आपको 99 PS और 147 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, जबकि सेम ही इंजन होने के बाद अच्छी ट्यूनिंग करके ब्रेजा के अंदर आपको ये सेम ही इंजन 110 PS की पावर और 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। पर यहाँ पे एक थोड़ा सा डिफरेंस और भी है टॉर्क के अंदर। जो ब्रेजा में 170 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, उसका जो बैंड है टॉर्क का स्प्रेड का, वो है भाई 2000 से 3500 RPM, जबकि जो फ्रोंक्स है उसमें आपको जो 147 न्यूटन मीटर का जो टॉर्क मिलता है, उसका जो स्प्रेड जो बैंड है वो है भाई 2000 से 4500 RPM। मतलब इसमें ज्यादा रेंज आपको मिल रही है टर्बो के अंदर, फ्रोंक्स के अंदर 1000 RPM एक्स्ट्रा आपको मिल जा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह है कि भाई एक तो ब्रेजा सस्ती भी है, फिर इसमें 10 PS की एक्स्ट्रा आपको पावर भी मिल जाती है और टॉर्क भी ज्यादा मिल जाता है। तो फिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि भाई जो ब्रेजा का प्लेटफॉर्म है उसका वेट ज्यादा है, करीबन 1200 kg के आसपास, जिसकी वजह से भाई वेट ज्यादा होने की वजह से और जो डिजाइन इसका टॉल बॉय SUV टाइप का है उसकी वजह से कहीं ना कहीं इस गाड़ी को भाई टॉर्क ज्यादा चाहिए। जबकि जो फ्रोंक्स है उसमें भाई वेट कम है, करीब 1000 kg के आसपास है, और जो इसका डिजाइन है वो भी क्यूपे डिजाइन है, मतलब एरोडायनेमिक्स है, तो यहाँ पे कम टॉर्क से भी आपका काम चल जाता है। और जो फ्रोंक्स के अंदर आपको जो वाइड टॉर्क की रेंज मिल रही है वो कहीं ना कहीं सिटी के अंदर ज्यादा थोड़ी सी बेहतर परफॉर्मेंस आपको फ्रोंक्स देने वाली है उस वाइड रेंज की वजह से। लेकिन एक ट्विस्ट और आ जाता है, जब आप 0 to 100 करते हो, तो जब ब्रेजा टर्बो से आप करते हो 0 to 100 तो वो कहीं ना कहीं 12.3 सेकंड में करती है, जबकि फ्रोंक्स है पावर कम होने के बाद भी 10.38 सेकंड में वो कर लेती है। मतलब थोड़ी ज्यादा फास्ट है फ्रोंक्स, क्योंकि भाई एक तो वेट कम है, ऊपर से एरोडायनेमिक्स है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा भाई फ्रोंक्स को मिल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ट्रांसमिशन की। तो भाई पहले तो वैसे दोनों ही गाड़ियों में आपको 5 स्पीड मिलते थे, पर जब से फेसलिफ्ट आया ब्रेजा का, तब अपडेट होने के बाद ब्रेजा फेसलिफ्ट में आपको 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है, जबकि फ्रोंक्स में आपको वही पुराना 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन देखने को मिलता है। इसका रियल लाइफ में क्या डिफरेंस आने वाला है? तो भाई जब गाड़ी को आप 100-120 की स्पीड पे हाईवे पे क्रूज करोगे, तब जो फ्रोंक्स है उसके RPM कहीं ना कहीं 3000-3100 के आसपास रहेंगे। मतलब गाड़ी के अंदर भी आपको नॉइस आएगी, थोड़ा सा इंजन ज्यादा शोर करेगा, और कहीं ना कहीं आपको फील भी होता है कि भाई एक गियर और मिल जाता तो ज्यादा अच्छा होता। जबकि ब्रेजा में आप जब 100-120 की स्पीड पे क्रूज करोगे तो कहीं ना कहीं भाई 2200 पे आपके RPM रहेंगे, तो कहीं ना कहीं जो इंजन है वो ज्यादा रिलैक्स फील होके चलेगा, केबिन के अंदर नॉइस कम आएगी, तो जो आपका केबिन का एक्सपीरियंस है वो ज्यादा अच्छा ब्रेजा के अंदर रहने वाला है, क्योंकि 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन की वजह से। पर ये हाईवे पे ही है, सिटी के अंदर इस चीज से कोई ज्यादा खास फर्क नहीं पड़ता। तो मतलब 37,000 रुपए कम देने के बाद भी आपको एक्स्ट्रा गियर मिल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं माइलेज की, कौन सी ज्यादा पेट्रोल पीने वाली है। तो अगर हम भाई लेबोरेटरी कंडीशन की बात करें, मतलब कंपनी की जो क्लेम माइलेज है उसकी बात करें, तो जो ब्रेजा है उसमें आपको 20.47
kmpl की आपको कंपनी क्लेम माइलेज करती है, जबकि जो फ्रोंक्स है उसमें आपको 21.50 kmpl की माइलेज आपको मिलने वाली है कंपनी क्लेम, यानी कि लगभग 1 kmpl ज्यादा माइलेज आपको फ्रोंक्स में मिल रही है। पर जब हम रियल वर्ल्ड में जाते हैं तो जो ब्रेजा है वो आपको ओवरऑल जो हाईवे और सिटी की माइलेज है लगभग 15 kmpl की दे देगी, मतलब सिटी में आपको 11, 12, 13 की माइलेज दे देगी, हाईवे पे 17, 18 तक की माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देगी। जबकि जो फ्रोंक्स है उसका जो रियल वर्ल्ड है करीबन 16 की माइलेज आपको ओवरऑल मिल जाएगी, यानी कि सिटी में कहीं ना कहीं 13, 14 की और हाईवे पे कहीं ना कहीं 17, 18, 19 तक की माइलेज आपको आराम से निकाल के दे देगी। यहाँ पे भी भाई वही रीजन फिट होता है कि एक तो ब्रेजा में थोड़ा वेट ज्यादा है और साथ में उसका टोल वही डिजाइन है एसयूवी, तो जो एयर रेसिस्टेंस है वो ज्यादा है, जबकि जो फ्रोंक्स है वो एरोडायनेमिक्स है, तो कहीं ना कहीं उसका फायदा आपको माइलेज में भी देखने को मिलेगा। अब जरा भाई ये भी देख लेते हैं कि आपकी जेब पे कितना फर्क पड़ेगा, मतलब रनिंग कॉस्ट से कितना आपको फायदा होने वाला है इस 1 kmpl की वजह से। तो अगर आप महीने की 1500 किलोमीटर गाड़ी चलाते हो और अगर हम पेट्रोल का प्राइस 102 रुपए लेते हैं और जो ब्रेजा की ओवरऑल एवरेज है 14.5 अगर हम लेते हैं, तो जो फ्यूल की मंथली कॉस्ट आएगी वो आएगी 10,564। साल में आपके लगेंगे 1,26,770 और 5 साल में आपके लगेंगे 6,33,848। और अगर हम फ्रोंक्स का भी सेम ही लेते हैं, बस यहाँ पे जो ओवरऑल माइलेज है वो 15.8 ले रहे हैं हम, तो जो इसकी मंथली कॉस्ट आएगी फ्यूल की अगर आप 1500 किलोमीटर गाड़ी को चलाते हो 9695, और 1 साल की कॉस्ट की बात करें 1,16,339, और अगर 5 साल की बात करें तो 5,81,696। मतलब जो फ्रोंक्स है वो 5 साल में आपको करीबन 50,000 रुपए तक फ्यूल सेविंग आपको करके देने वाली है पर 5 साल। तो आप ये सोच रहे होगे जो मैं भाई एक्स्ट्रा 37,000 दे रहा हूँ वो मेरे 5 साल में कहीं ना कहीं रिकवर हो जाएंगे और बाद में बचत भी थोड़ी मेरे को आएगी। तो भाई अभी आगे की भी बात सुन लो, सिर्फ उस बचत पे हम फाइनल नहीं कर सकते। तो भाई अब देख लेते हैं फीचर्स के बारे में कि 37,000 रुपए महंगी फ्रोंक्स हमें आखिर देती क्या है। तो अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो भाई एक तो आपको एलईडी मल्टी रिफ्लेक्टर आपको हेडलाइट्स मिल जाएंगी बाहर से अगर हम एक्सटीरियर की बात करें, जबकि जो ब्रेजा है उसमें आपको हेलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिलेंगे, और फ्रोंक्स में तो जो आपको एलईडी वाले हेडलैम्प्स मिल रहे हैं वो ऑटो हेडलैम्प्स भी हैं। बाकी दोनों ही गाड़ियों में आपको अलॉय मिल जाते हैं, पेंटेड अलॉय, रियर में डिफोगर भी दोनों ही गाड़ियों में मिल जाते हैं। पर जब रियर की बात करें तो एक नीचे बम्पर में आपको रियर बम्पर में जो ब्रेजा है उसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा मिल जाएगा, जबकि फ्रोंक्स में आपको ये नहीं मिलने वाला। बाकी ORVM दोनों में इलेक्ट्रिकल, एडजस्टेबल और ऑटो फोल्ड मिल जाते हैं, तो कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है, सिर्फ पार्किंग कैमरा का है, और उधर भाई एलईडी रिफ्लेक्टर आपको मिल रहे हैं। अब चलते हैं अंदर गाड़ी के इंटीरियर में। तो जैसे ही आप डैशबोर्ड पे नजर मारते हो दोनों ही गाड़ियों में आपको सेम ही 7 इंच की टच स्क्रीन मिल जाती है, ऑटो AC मिल जाते हैं दोनों ही गाड़ियों में, स्टीयरिंग व्हील पे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, दोनों के ही गाड़ियों में स्टीयरिंग व्हील टिल्ट मिलता है आपको, मतलब लगभग से फीचर आपको सेम मिल जाते हैं। बस जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। जो ब्रेजा है उसके अंदर आपको ड्राइवर सीट हाइट एडजस्टेबल मिल जाती है जो कि फ्रोंक्स में नहीं मिलती है। साथ में ब्रेजा में आपको रियर AC वेंट्स मिल जाते हैं जो कि आपको फ्रोंक्स में नहीं मिलेंगे। और अगर बात करें फ्रोंक्स की तो इसमें सिर्फ आपको रियर में 60-40 स्प्लिट सीट्स मिल जाती है, बाकी ऐसा कोई खास डिफरेंस नहीं है। यानी कि कुल मिला के अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ब्रेजा में आपको 37,000 रुपए कम देने के बाद भी ज्यादा फीचर मिल रहे हैं फ्रोंक्स के मुकाबले। अब दोस्तों बात कर लेते हैं स्पेस और प्रैक्टिलिटी की। तो यहाँ पे आपको पहले ही अंदाजा आ गया होगा भाई ब्रेजा थोड़ी ज्यादा जाने वाली है, क्योंकि वो भाई थोड़ी कॉम्पैक्ट SUV है, ये थोड़ी सी हैचबैक टाइप है। बाकी हम इनके डायमेंशन फिगर्स को और देख लेते हैं। तो वैसे तो लंबाई में तो दोनों ही भाई 4 मीटर अंडर 4 मीटर आती है, तो कोई ऐसी लंबाई में तो फर्क है नहीं। बाकी चौड़ाई में फर्क है, 25 mm ज्यादा चौड़ी है ब्रेजा, यानी कि 3 बंदे ज्यादा कंफर्टेबली सेकंड रो पे बैठ पाएंगे ब्रेजा के अंदर। और अगर बात करें हाइट की तो यहाँ पे भी भाई ब्रेजा की ज्यादा हाइट है, क्योंकि SUV फील ये रखती है, तो कहीं ना कहीं जो हेडरूम है वो ज्यादा आपको ब्रेजा के अंदर मिलेगा। और फ्रोंक्स की तो मैंने थोड़ी सी भाई शिकायत भी सुनी है, जिनकी थोड़ी हाइट ज्यादा रहती है उनको जो सेकंड रो में बैठने में हेडरूम बिल्कुल टच होता है, तो वो थोड़ी सी प्रॉब्लम आपको फ्रोंक्स में फेस करनी पड़ती। बाकी अगर हम बात करें व्हील बेस की तो कहीं ना कहीं भाई 20 mm ज्यादा व्हील बेस आपको फ्रोंक्स में मिलेगा, यानी कि जो लेग रूम है वो आपको ज्यादा फ्रोंक्स में मिलने वाला है। और अगर बात करें बूट स्पेस की तो भाई जो ब्रेजा है उसमें आपको 328 लीटर का बूट स्पेस मिलता है, जबकि फ्रोंक्स में
आपको 308 लीटर का, यानी कि 20 लीटर ज्यादा आपको ब्रेजा में मिलेगा। साथ में एक चीज और है भाई बूट स्पेस में कि जो फ्रोंक्स है उसका जो बूट स्पेस है वो थोड़ा सा कर्व टाइप में है, जबकि जो ब्रेजा का है वो बॉक्सी टाइप में है। तो कहीं ना कहीं जो लगेज है उसको लोड अनलोड और थोड़ा फिटमेंट ज्यादा अच्छा आपका ब्रेजा में मिलने वाला है फ्रोंक्स के मुकाबले, क्योंकि फ्रोंक्स का थोड़ा सा चौड़ाई कम है और डीप ज्यादा है, तो सामान को रखने में निकालने में और भी बहुत सारी दिक्कतें आपको फ्रोंक्स में आती हैं। तो कुल मिला के ये है कि भाई स्पेस के मामले में आपको ज्यादा स्पेस ब्रेजा के अंदर मिलेगा अगर आप फैमिली कंफर्ट ज्यादा देखते हो फ्रोंक्स के मुकाबले 37,000 रुपए सस्ते में भी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फैमिली बायर के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट, सेफ्टी। तो भाई जो ब्रेजा है उसका भारत एनकैप का क्रैश टेस्ट हो चुका है, तो उसमें उसको 5 स्टार रेटिंग मिली है, जबकि जो फ्रोंक्स है उसका कोई ना भारत एनकैप है ना कोई ग्लोबल एनकैप है। हाँ एक ए एनकैप है उसमें 1 स्टार मिले थे, और एक जापान वाला एनकैप है भाई उसमें उसको 4 स्टार मिले थे। मतलब भारत एनकैप और ग्लोबल एनकैप की कोई क्रैश टेस्ट नहीं है। तो कहीं ना कहीं सेफ्टी के हिसाब से देखा जाए तो भाई जो क्रैश टेस्ट के हिसाब से है वो ब्रेजा की तरफ ज्यादा पॉइंट चले जाते हैं, क्योंकि इसका एक वैलिड क्रैश टेस्ट आपके सामने रिजल्ट है, और साथ में भाई इसमें रिवर्स पार्किंग कैमरा भी मिल जाता है, तो इस वजह से थोड़ा सा और सेफ्टी बढ़ जाती है। जबकि जो पैसिव सेफ्टी है वो तो आपको दोनों ही गाड़ियों में मिलेगी भाई, शेयर बैगेज स्टैंडर्ड और ESC हिल होल्ड ये सब आपको दोनों ही गाड़ियों में मिल जाएंगे जो पैसिव सेफ्टी है। पर सेफ्टी रेटिंग के हिसाब से बात करें तो कहीं ना कहीं ब्रेजा को एज चला जाता है। ये वही पॉइंट है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था कि एक के पास है और एक के पास है ही नहीं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं इनके कॉस्ट ऑफ ओनरशिप और रीसेल वैल्यू। तो भाई दोनों में सेम ही इंजन मिलता है आपको, 3 सिलेंडर इंजन टर्बो इंजन है, तो दोनों का मेंटेनेंस भी बिल्कुल सेम ही रहेगा। जो भाई खर्चा उसमें आएगा वही खर्चा उसमें आएगा, जो सर्विस का मतलब मेंटेनेंस बिल्कुल सेम रहेगा। वारंटी भी दोनों में सेम ही मिलती है, तो कोई ऐसा खास डिफरेंस नहीं है। दोनों ही मारुति की कार है तो कुछ अलग डिफरेंस बताने को नहीं है। पर जब हम बात करते हैं रीसेल वैल्यू तो भाई जो थोड़ा सा एज है वो ब्रेजा की तरफ चला जाता है, क्योंकि जो सेकंड हैंड बायर है भाई वो भी अपना फायदा देखता है। एक तो ब्रेजा में आपको 6 स्पीड का ट्रांसमिशन मिल जाएगा, जबकि फ्रोंक्स में 5 स्पीड का मिलेगा। ब्रेजा में फीचर्स भी ज्यादा मिल रहे हैं और साथ में भाई स्पेस भी ज्यादा मिल रहा है, गाड़ी दिखने में भी बड़ी है। तो कहीं ना कहीं ज्यादा पॉइंट्स भाई ब्रेजा की तरफ जाते हैं, जो एक सेकंड हैंड बायर को ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। तो जो 10 से 15% कम रीसेल वैल्यू आपको फ्रोंक्स में मिलने वाली है, पर जो फ्यूल सेविंग आपको फ्रोंक्स करके दे देगी वो कहीं ना कहीं भाई वो चीजें बराबर ही हो जाएगी। तो यहाँ पे दोनों ही चीजें फिर बैलेंस हो जाती है अगर हम लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखें तब, और शॉर्ट टर्म में तो आपको फायदा जो है वो ब्रेजा में ही मिल रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनल ओपिनियन की, कौन सी गाड़ी की तरफ किसको जाना चाहिए। तो सीधी सीधी बात करते हैं, तो भाई अगर आप फैमिली के साथ ड्राइव करते हो, ज्यादा रियर सीट यूज करते हो, मतलब 4 से 5 लोग चलते हो, रियर AC वेंट्स चाहिए, एक 5 स्टार रेटिंग कार चाहिए, ज्यादा थोड़े से फीचर्स चाहिए, थोड़ी सी दिखने में बड़ी गाड़ी चाहिए, मतलब फैमिली कंफर्ट के हिसाब से ज्यादा अच्छी गाड़ी चाहिए, तो कहीं ना कहीं ब्रेजा टर्बो VXI आपके लिए बेस्ट ऑप्शन बन सकती है। और अगर बात करें भाई फ्रोंक्स की, तो भाई अगर आप कपल ड्राइव करते हो, 1 या 2 लोग चलते हो, ज्यादातर रनिंग आपकी सिटी के अंदर होती है क्योंकि इसका टर्निंग रेडियस कम है ब्रेजा के मुकाबले, पार्किंग और जो हैवी ट्रैफिक है उसमें इजिली मैनेजेबल हो जाती है। इसका जो डिजाइन है वो थोड़ा स्पोर्टी लुक है, तो आपको जो लुक्स है वो ज्यादा मैटर करती है बाकी चीजों से, तो फिर आप फ्रोंक्स की तरफ जा सकते हो। अगर आप मुझसे पूछते हो कि भाई आपके हिसाब से कौन सी, तो भाई मैं तो ब्रेजा VXI टर्बो की तरफ ज्यादा प्रेफर करूंगा। मतलब फ्रोंक्स आपके लिए जब जस्टिफाई होती है जब आपके लिए लुक्स मैटर करती है, बाकी चीजें सेकेंडरी पे आप रखते हो, तब आपके लिए फ्रोंक्स फाइनल होती है। दोनों गाड़ियों में से आप कौन सी फाइनल करने वाले हो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। वीडियो को ज्यादा फेसबुक व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करना। जय हिंद जय भारत।